टाइम फ्रेम इसलिए नहीं लेना है क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लेंगे उतना स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। ओके। क्योंकि 15 मिनट में कैंडल बड़ी बनती है, टाइम भी वहां पर बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर वो बड़ी भी नहीं बनी ना तो 5 मिनट की 3, ओके तो उससे हमारा स्टॉप लॉस बढ़ेगा। हमें स्टॉप लॉस मिनिमम चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। ओके ये 1 घंटे में भी वर्कआउट होगी आपको, ओके ओके ओके। लेकिन हमें लेना है 5 मिनट। 5 मिनट का। ठीक है, ओके सर, ओके यस ओके सर। ओके। थैंक यू। क्या, थैंक यू सर। यस सर, बोलिए आशीष सर। हाँ सर, हेलो। सर आप बोलिए सर। स्टॉकिस्टिक का थोड़ा सा सेटिंग में जाएंगे। उसमें जो के लाइन है, के परसेंट, इनपुट में जाइए, इनपुट में जहां 1 लिखा है के स्मूथिंग, वहां पे 3 करिए और सेव करके देखिए एक बार। अब स्टॉकिस्टिक देखिए कितना स्मूथ आ गया है। स्टॉकिस्टिक स्टॉकिस्टिक हाँ, ये लाइन बोल रहे हैं आप। हाँ, ये थोड़ा सा स्मूथ आ जाता है इससे, मतलब 14-3-3 की सेटिंग से। और ओके। हाँ, वहां पे अभी जहाँ से ब्लू लाइन नीचे है, जैसे चलो यहाँ पे ऊपर है, आपने यहाँ कर्सर रखा है, कहीं पे भी कब कर्सर रख दीजिए। हाँ, तो वो जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता है तब तक वो ट्रेंड वैसे ही चलता है। बराबर है ना। हाँ, बस वो सेटिंग था एक्चुअली, बस वही बताना था। ओके, ठीक है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्मूथ हो गया, अच्छी बात हाँ है। सर। आपने कोई चीज ऐड कर दी और वो अच्छी है तो अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी, मैं थैंक यू इस सर। इंडिकेटर को यूज करता हूँ कभी कभी कंफर्मेशन के लिए, डायरेक्शन कंफर्मेशन के लिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलेगा सर, थैंक यू सर। ओके, सो और कोई है? सुनील उपाध्याय, यस सर। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। जी सर, अभी जैसे ई जो है अपना पूरा कंफर्मेशन दे रहा है ट्रेड के लिए, तब तक हम ज्यादातर केस में देख रहे हैं कि जो आपका स्टॉकिस्ट है ये अपना सिग्नल बदल दे रहा है। तो इस केस में क्या करना चाहिए? सिग्नल बदल दे रहा है मतलब यानी क्या? जब तक नहीं हम समझा मैं। सेकंड कैंडल अगर हम देखते हैं E5 EMA की, तो जब तक वो अपना पूरा सिग्नल दे रही है तब तक 5 जो ये स्टॉकिस्ट है इसमें या तो रेड लाइन ऊपर आ जा रही है। नहीं 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 सर, मैंने क्या बोला, देखो एग्जांपल लेते हैं अभी वापस। कहाँ पे था वो ट्रेड हमने लिया था? वो सिंपल है इसलिए मैं उधर बता रहा था आपको। देखो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ले लिया, यहाँ पर ये हमारा कंफर्मेशन है, तो यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हो गया ना इधर, कैंडल है। देखो सर, मैंने क्या बताया आपको कि ये कैंडल, इसके बाद यहाँ पर इसका क्लोजिंग हुआ, उसके बाद दूसरी कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, मतलब ये कैंडल यहाँ तक चली गई, बराबर है। अब इस कैंडल पे हमारा ट्रेड बनता है जी, लेकिन ये कैंडल तो रेड हो गई, नीचे आ गई, लेकिन इसने ये जो ग्रीन कैंडल है इसका क्लोजिंग किया है क्या? नहीं किया। जो लो है उसका तो थोड़ा पूरा बायर्स ने यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना है? बहुत कम है सर, 40 और ये 39, अराउंड 39 भी नहीं है सर, 30 अराउंड 60 सेंट है। तो इतना इंफॉर्मेशन, इसके बाद क्रॉस ओवर। हाँ मुझे पता है, आप जो बोल रहे हैं कि ये नीचे सिग्नल चेंज नहीं कर रहा है वो,
अकॉर्डिंग जी टू जी मार्केट नीचे आया, इसलिए टच हुआ है सिर्फ, और उसके जी बाद मार्केट इस लाइन पे थोड़ा सा 2 कैंडल के ऊपर साइडवेज गया, जी और फिर थर्ड कैंडल आप देखो, क्योंकि इस कैंडल का हाई इस रेड कैंडल का वापस ब्रेकआउट हुआ, ये छोटे से कैंडल ने किया, फिर यहाँ से वापस वो ऊपर चला गया। जैसे जैसे आप देखोगे ना सर, इस रेड कैंडल ने, किसी भी रेड कैंडल ने ग्रीड कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर ऊपर ही गया है। तो अगर ये नीचे भी आता है ना, तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये इसका लो को जी ब्रेक नहीं करना चाहिए, जी जी। तो मार्केट ऊपर 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 ही जा रही है, नहीं नहीं, वो अंडरस्टैंड करना है। जब भी मार्केट नीचे आता है तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि रेड कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। जी 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 यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ क्या, नहीं हुआ, सेम कैंडल है, एकदम सेम लेवल पे वापस नीचे। इसके बाद यहाँ पर भी ऊपर तो जा चुका है लेकिन वापस नीचे, उसके बाद वापस नीचे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल के मतलब मार्केट थोड़ा साइडवेज गया, साइडवेज गने के बाद ये सेकंड कैंडल तक का नहीं आया, ब्रेकआउट नीचे आया। तो ये कंफर्मेशन जब तक आप लोगे नहीं ना, तब तक आपका ट्रेड नहीं बनेगा। हम कैंडल को ऑब्जर्व ही नहीं करते सर, मतलब करना चाहिए। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया सर। ऊपर जो मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर है वो तो समझ में सिग्नल आ रहा है चेंज कि नहीं कर वो रहा, वो उसका अकॉर्डिंग टू सिग्नल कैंडल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही ना सर। जी 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 जी, क्योंकि वही कहना प्राइस था। है ना, तो प्राइस है तो अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो हमने ठीक इसमें है, मतलब बेसिकली इसी का देखना है, मेन मूविंग एवरेज का। हाँ मूविंग एवरेज देखो, इसके साथ साथ आप इसको चेक कर सकते हो स्टॉकेस्टिक को, कोई प्रॉब्लम। जी जी, ओके ठीक है, सर। जी जी, धन्यवाद। हाँ, और डेमो अकाउंट के ऊपर ट्राई करिए सर, पहले कंफर्मेशन पेशेंस के साथ, आप देखो जी ट्रेड 100% मिलेगा। और टारगेट अकॉर्डिंग टू इक्विटी रखिए। $100 है तो उसका 1% $1 ही होता है, ऐसा नहीं कि जी $2 चाहिए, $4 चाहिए। चलो मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि सेटअप अच्छा रहेगा तो मिलेगा आपको, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के करना है 100%। ओके सर, ओके, धन्यवाद। ओके, यस सर, योगेश, क्या नाम है, योग। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए सर। सर पहला मतलब हाँ, पहला कंफर्मेशन मतलब कैंडल उस ईएमए को टच नहीं होने चाहिए, है ना? हाँ बराबर। दूसरा, उसका पहले वाले नेक्स्ट कैंडल कैंडल उसके ऊपर उस उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ओके, थर्ड क्लोजिंग ऊपर कैंडल में होनी हम चाहिए। एंट्री लेंगे, है ना? यस सर। हाँ मतलब हाँ, लेकिन अभी जो लास्ट में अभी जो एक बाय का ट्रेड बना था गोल्ड में, वहां पर तो कैंडल ने जो हवा में नहीं थी, फिर भी आपने कहा कि यहाँ पर ट्रेड बन रहा है शायद, हाँ ये बोल रहे ना आप। अभी लाइव मार्केट में। एक मिनट, लाइव किधर है? चार्ट लोड नहीं हुआ अभी तक। नहीं वो पीछे हाँ, गया ये है। वाला लास्ट में, रुकिए अभी। लास्ट का है अभी जो। हाँ यहाँ बोल रहे ना, यहाँ बोल रहे हो ना आप? चार्ट अभी तक मतलब यही है चार्ट ना, तो नहीं हो रहा है अभी तक। यही है मतलब ना सर। 2013 अभी आया है ना, 2000 मार्केट चल रहा है ना सर। हाँ, अभी लोड हुआ चार्ट, उससे पहले वो छोटा था। ओके ओके हाँ, अभी ओके। जो है मतलब कितना 7:30 बजे का शायद वो कैंडल होगा। ये हाँ हाँ, ये हाँ, लेकिन ये यहाँ पर कैंडल है आपने ना। किस तरह से। हाँ ये कैंडल है ना, ये कैंडल है, लेकिन देखो कंफर्मेशन, अगर वापस मैं क्या बोल रहा था, ये ट्रेड कंफर्मेशन मेरे लिए अभी लाइन को टच किया है, लेकिन सेकंड कैंडल ऊपर क्लोज हुआ। हम्म सेकंड कैंडल ने इस कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया, बराबर है। हम्म उसके बाद में मैं अगर स्टॉकेस्टिक से जाता हूँ तो ये 0 से लेके 25 के एरिया में आ चुका है, मतलब जो ओवर ओके सोल्ड जोन है उससे बाहर आ चुका है। इसके बाद मेरे लिए हम्म कंफर्मेशन क्या था कि इस कैंडल के ऊपर इसका क्लोजिंग हुआ है, तो यहां पर हम्म मेरा क्या ट्रेड बना, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर मेरा ट्रेड बना। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहां से क्या हुआ, ये वापस यहां तक आया नीचे,
और फिर वापस इसको क्या हुआ, खींचा गया, वापस ऊपर गया तो बाय में गया। अगर ये यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि अगर इस तरह की बड़ी कैंडल है तो हमारा मिडल में इसका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉप मिडल में। लॉस। ये पूरी कैंडल लाइन के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे ये लाइन दिख रही है, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये रेड कैंडल बीच वाली पूरी लाइन के ऊपर है ना, आधी ऊपर आधी नीचे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी भी है ना कोई प्रॉब्लम नहीं, चलती है ऐसी कैंडल। क्लोजिंग Okay. इंपॉर्टेंट है सर, 2 कंफर्मेशन, पहला वाला कंफर्मेशन, दूसरा वाला कंफर्मेशन। अच्छा अच्छा, मतलब अगर उसने ईएमआई को टच भी किया है और कभी कभी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल स्वीप भी मारे, उसको ब्रेक भी किया तो भी चलेगा ना? थोड़ा सा चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा वो यहीं पे रहेगा, हवा में रहेगा। और इसका मतलब रिस्क ये कैंडल ये कैंडल हाँ। ठीक है ना? यस सर, सिर्फ ओके ओके। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ रिस्क रिवॉर्ड मतलब फिक्स हो, या फिर जिस तरह से स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं, या फिर सिर्फ 1% का अकाउंट का ही लेकर एग्जिट होना है? सर 1% ही लेके बाहर हो जाइए ना, धीरे धीरे आपको जैसे कॉन्फिडेंस आता है ना, फिर आप वेट कर सकते हैं। मैं शुरुआत में 1% इसलिए बोल रहा हूँ कि डीलर हो गया, तब भी 20% है, छोटे अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है सर। सर थैंक ठीक यू। है, ओके सर। विलास सर आप बात कर सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। नहीं सर, जीरो से लेके 25 तक आना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, 25 क्या आ चुका है, जीरो से ऊपर में देखा कि जीरो से निकल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अगर चलो मान लेते कि ये और भी नीचे भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा ज्यादा से ज्यादा $1 लॉस है सर, मैक्सिमम। हाँ हाँ तो एक अंडरस्टूड। लेवल क्या होगा स्टॉकेस्टिक में सर? ऊपर से चेक करना है सर, 100 से लेके 75 के आसपास होना चाहिए। अच्छा हाँ हाँ। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर ये जो लगा है सर, एक और बताएंगे सर इसका सेटिंग क्या है सर? कुछ भी सेटिंग नहीं है सर, स्टॉकेस्टिक में तो कुछ भी सेटिंग नहीं है, डायरेक्टली लगा देना है, दिन ऐड करना है आपको। और बाकी 5 जो स्ट्रेटजी है, तो इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पर मूविंग एवरेज डालिए, उसके बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज आ जाती है, इसमें सेटिंग यहाँ पर 5 करना है और यहाँ पर EMA करना है, बस। इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं है सर। सर मोबाइल में भी लगा सकते हैं सर ये? हाँ लगा सकते हैं ना। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। क्या गुप्ता सर आपका माइक अनम्यूट करिए। हेलो, गुड हाँ इवनिंग बोलिए सर। सर, वेरी गुड। जी सर, क्लियर हो गया, वही 5 में और इसका सेटिंग के लिए पूछना था, बाकी तो सब क्लियर ही हो गया, वो भी तो क्लियर ही हो गया। चलो ट्राई करिए सर और फिर बताइए मुझे। हाँ हाँ ओके सर। ओके। प्रदीप सर आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप।
मिलिंद सर आपका माइक अनम्यूट करिए। जोशी सर आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर क्लियर हो गया वो। हाँ वो सेटिंग के बारे में था सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ क्लियर सर बोलिए। हाँ सर, राज सर ही बोल रहे हैं सर? हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, बोलिए। जी सर, मैं आपसे बात करना था सर। मेरे ना कुछ बहुत पागल वाले क्वेश्चन थे कोई सर। प्रॉब्लम पता नहीं आपको किसी ने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया होगा, ऐसे क्वेश्चन। अरे सर ट्रेडिंग करने के लिए पागल लोग तो आते हैं। मैंने सर पिछले अच्छा जैसा मैंने एक एनालिसिस किया है इंडियन शेयर मार्केट और फॉरेक्स में। आई एम सॉरी मैं थोड़ा तकलीफ दूंगा, बट मैंने एनालिसिस किया 1-2 दिन में, तो सोचा ही सर आपसे पूछते हैं। तो सर देखिए, अगर इंट्राडे अगर करना है इंडिया में तो सुबह 9 बजे करो, 3 बजे बंद कर जाओ। चाहे जो पोजीशन होगी उसमें बेच दो, ले लो, जो भी है। यस फिर सर। तुम अगर ऑप्शन करोगे तो लोग फ्राइडे को लेते हैं, थर्सडे बेचना ही पड़ता है, रूल है बराबर। सर। बड़ा मतलब पागल वाला क्वेश्चन सर, बट पूछ रहा हूँ ट्रेड फॉरेक्स में। कोई सॉरी प्रॉब्लम। टू आस्क अगेन, पागल क्वेश्चन है। क्या मैं उस ट्रेड क्या मैं ट्रेड को नेक्स्ट ईयर मई में 2024 बेच सकता हूँ क्या? 10 साल रख सकते हैं सर, 10 साल तक रख सकते हैं, जब तक ये मतलब मार्केट चल रहा है सर, तब तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको क्लोज नहीं किया। जैसे एग्जांपल है ना, आज एक दिनेश सर ने इमेज डाला था, उस बंदे का अकाउंट है $18,000 का। कितना सर? 18,000। वो बंदा अभी भी 0.01 से ट्रेड करता है, और प्रॉफिट देखोगे आप 0.01 से $134, $150, $180। अब ये बंदा कितना वेट किया होगा उसने? 0.01 के लिए अगर मैं $100 की बात करूं तो 1000 पॉइंट गिरना पड़ेगा मार्केट को, तब $100 आते हैं। तो आप इमेजिन करिए कितना रुका होगा। तो यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कोई स्वैप चार्ज नहीं लगता है, डिपेंड होता है रुकना आपके इक्विटी के ऊपर। अगर आपका इक्विटी सस्टेनेबल है तो आप जब चाहे उतना रुक सकते। मैं 0.1 लेके या फिर 0.01 लेके मैं रुक जाऊं जी, तो अगर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि 0.01 से उस बंदे ने $134 का प्रॉफिट निकाला, तो आपका अकाउंट वहां पर सस्टेन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो 0 से 100 के ऊपर चला गया ना, उधर ही आपका अकाउंट 0 हो गया। आप रुकना चाहते हो लेकिन आपके अकाउंट ने आपका साथ ही नहीं दिया, तो फिर कहाँ से तो मुझे रुकेंगे एक आप? आपसे एक समझना है सर, वो डिपेंड जो होता आपने है एक चीज इक्विटी कहा। के मान ऊपर। लीजिए कि मेरा सपोज $100 का अकाउंट है बैलेंस, और मैंने आज ट्रेड लगा दिया सर, और जब तक मेरा माइनस नहीं होगा 100 तब तक ट्रेड चलेगा। यस सर। और जैसे ही मेरा माइनस -150 हो गया, -200 हो गया, तो फिर ऑटोमेटिकली ट्रेड बंद हो जाएगा। नहीं, वो 100 के आसपास जाने के बाद ही बंद हो जाएगा ना, वो रुकेगा कैसे? $100 ही तो होता है ना। एक मुझे समझ में आया फॉरेक्स का, कि अगर मान लो मेरे अकाउंट में अगर $100 है, और अगर मेरा अगर -100 के ऊपर गया तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। हाँ ऑटोमेटिकली, मैं क्योंकि आप सर सिंपल सा लॉजिक है ना, मैं मार्केट में ₹100 लेके गया हूँ, ₹100 खत्म हो गए, उसके बाद में मैं क्या खरीद करूंगा इसलिए बाहर? सर नहीं कुछ मैंने एक, खरीद जैसा सकता। आपने सर हेजिंग सिखाया सर उस दिन, मैं पिछले 8 दिन से वही काम कर रहा हूँ, बाय भी करो सेल भी करो। तो हो क्या रहा है सर, एक दिन में क्या किया कि एक दिन मुझे अच्छा वाला प्रॉफिट था तो वो रखा, और जो खराब आपको काट दिया। कर दिया। तो हुआ क्या सर, जैसे वो रखा ना मैंने, तो सर 5 मिनट में वो रेड हो गया। फिर मतलब यार ओके। एक काम करते, इसको वेट अकाउंट डेमो था मेरा, तो मैं सोचता चला इसको 24 आवर्स रखते हैं इसको। तो देखा मैंने सर 24 घंटे के बाद ना, जो रेड था वो ब्लू हो गया। तो मैंने सोचा यार ये तो अच्छी बात है, अगर आप रखते हो तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा तो बात नहीं कि लाइफ टाइम लॉस ही होगा, लाइफ टाइम प्रॉफिट ही होगा। तो मैंने हाँ विजिट किया सर। आपने एकदम बराबर बोला सर, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर था? आपके अकाउंट में कितना डॉलर था? $3,000। और आपने डेमो लॉट साइज डेमो कौन सा लगाया था? 0.01। एग्जैक्टली इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं सर, आप रात में ट्रेड लगा के सो गए तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर लोग गलती क्या कर रहे हैं पता है? आते हैं $200 लेके, $100 लेके, और उनको दूसरे दिन या फिर उसी टाइम पे जब ट्रेडिंग करेंगे तो 0.1 का ट्रेड लगाएंगे,
अभी 0.1 का ट्रेड लगाने के बाद इनके अकाउंट को जीरो होने के लिए सिर्फ 100 पॉइंट चाहिए। मार्केट तो डेली 200-300 पॉइंट ऐसे ही निकल जाता है। अभी इनका अकाउंट कैसे बचेगा बताइए मुझे। तो ट्रेडिंग का वे वो नहीं है कि यहाँ पर आओ और बड़े बड़े लॉट साइज लगाओ। ये जो जितने भी कल भी मैंने ट्रेडिंग में बताया, जितने भी लोग आपको टेलीग्राम में बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं, उनका स्ट्रैटेजी आपका पैसा खींचना है। कैसे खींचना है? धंधा करने के लिए बैठे सर। वो एक अकाउंट डेमो अकाउंट में सेल लगाते हैं, एक डेमो अकाउंट में बाय लगाते हैं। जी सर। जिधर भी जाता है वही स्क्रीनशॉट डालते हैं। आप देखते हो कि इसने स्टैंडर्ड लॉट साइज लगाया तो इसको $1000 मिला है, आपके माइंड में भी वही चालू होता है, वो स्टैंडर्ड लगा सकता है तो मैं 0.1 तो लगा सकता हूँ ना। राइट। उधर हम फंस जाते हैं। फॉरेक्स मार्केट में आप धीरे धीरे ट्रेडिंग करिए, आपका अकाउंट कभी जीरो नहीं हुआ। मैं शुरुआत से बता रहा हूँ सर, भी लोग लेकिन नहीं आपने एक सिखाया हेजिंग वाला, सर मेरा अकाउंट जीरो हो ही नहीं रहा है। ये तो नहीं सही होगा सिखाया सर, कुछ भी करो होगा ही नहीं। आप उसको छोड़ दो, आपके आने के बाद जाने के बाद भी वो ऐसे रहेगा। सच में सर। और आपने मुझे आज 2 बार इंडियन मार्केट में इतने ड्रॉबैक्स है कि सुबह लगाओ शाम को बेचो 8 दिन के बाद। तो ये तो जो ट्रेड लगाया फॉरेक्स में 10 साल तक सकते हैं। यस सर, आपका इक्विटी सिर्फ सही है। हाँ, इक्विटी के ऊपर रहता है। तो बस सर भगवान आपका भला तो आपके परिवार के लिए की मदद। थैंक यू सो मच। वर्देश सर, आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। यस सर। सर मेरा सवाल स्टोकेस्टिक के ऊपर है। अभी आपने जो लास्ट ट्रेडिंग चल रहा था ना हमारा लाइव, थोड़ा उधर जाएंगे आप? इधर इधर सर, इधर उसका लेफ्ट में इधर जो सेल चल रहा है ना, उसमें स्टोकेस्टिक नीचे है एकदम। सेल में तो ऊपर से नीचे आता है ना, ये जो सेल चल रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक बोल रहे हैं? हाँ सेल जो डाउन ट्रेंड आया है ना, इसकी बात कर रहे हैं ना? लेफ्ट में सर, इसके थोड़ा राइट। हाँ उधर, ये इधर, हाँ वो इधर स्टोकेस्टिक एकदम नीचे। स्टोकेस्टिक तो ऊपर से नीचे आता है ना। ये क्या है सर? इसको हम बोलते हैं डाइवर्जन। तो ये डाइवर्जन है, मतलब मुझे यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है और स्टोकेस्टिक मुझे अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। तो वो हुआ यहाँ पर, मतलब मुझे यहाँ पर दिखा रहा है मार्केट नीचे नीचे आ रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है कि ये ऊपर ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आगे बाय आने वाला है। हाँ ओके। तो इधर हमको सेल नहीं लेना है क्या? अभी जो सेल, यहाँ तो बाय ही हुआ है ना नेक्स्ट वाला। नहीं उससे पहले सेल जो था ना फर्स्ट पर, ये तो सेल तो पहले से शुरुआत से ही कंटिन्यू है ना सर। यहाँ पर कोई सेल का फॉर्मेशन बना ही नहीं है। ओके इसलिए ये तो कंटिन्यू ऊपर से आया हुआ है ना। ओके। नहीं वही मुझे कंफ्यूजन हुआ कि स्टोकेस्टिक नीचे कैसा है, सेल है फिर भी स्टोकेस्टिक नीचे आया, इसके लिए पूछा मैं। ये डाइवर्जन होता है, इसके ऊपर भी लोग बहुत सारे ट्रेड लेते हैं। और ये भी आपको, अगर ये भी आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए आया ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करने के बाद आपका बाय यहाँ पर बनता है हमेशा हमेशा। देखो ये डाइवर्जन हो गया ना, तो इसके ऊपर भी ट्रेड बनते हैं। और कुछ एग्जांपल है सर डाइवर्जन का इस चार्ट में? चेक करना पड़ेगा सर, ढूंढना पड़ेगा। मिलेगा मिलेगा लेकिन। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रदीप सर, अगर आप अवेलेबल है तो आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, बोलिए। सर सेटअप तो बहुत बढ़िया बता, और मैं इस पे एक दिन में $8 से $10 तो निकाल चुका हूँ। बस सर एक प्रॉब्लम जो आ रही थी, इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि सर कई बार ऐसा होता है कि हमने जो एसएल लगा है वहां तक मार्केट आता नहीं है और एसएल उड़ा देता है। और कई बार ऐसा होता है कि सर जहाँ पे हमने बाय लिमिट लगा है और वहां तक आता नहीं, लेकिन बाय लिमिट लग जाती है।
ओके, वो स्प्रेड जो है ना सर, वो- स्प्रेड आपका स्प्रेड, हाँ। तो उसको काउंट हाँ। करके लगा। जैसे एग्जांपल है कि अभी यहाँ पर स्प्रेड चल रहा है, 30 का स्प्रेड चल रहा है, ठीक है, 18 और 15, तो हाँ। अराउंड और 26 का स्प्रेड चल रहा है, तो उसको काउंट करके फिर आप लगाइए। पिपेट से है, ये पिप नहीं है, सॉरी, हाँ सर, पिपेट से। उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए, तो थोड़ा चेक उसके उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे ना, तो ये 30 हाँ। पिपेट 3 पिप हो गया, तो उसके हाँ। अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे करके लगाइए, हाँ। हाँ। इसको हाँ लगाइए नीचे। सर, थोड़ा इसमें एक आध बार एक सेशन रखिएगा, हाँ, तो उसमें हमको सीखने के लिए थोड़ा सा मदद हो जाएगी। अगर ज्यादा नहीं तो आधे चलो घंटे का भी अगर सेशन रखे तो। ठीक है सर, करते हैं उसके ऊपर भी प्लानिंग करते हैं। कल भी हमारा एक बहुत अच्छा सेशन होने वाला है कि हम बाइनेंस से डॉलर कैसे बाय कर सकते हैं और कैसे भेज सकते हैं। हम जो हाँ। भी हाँ हमारा एमटी है तो इंस्टेंटली जाता है ना वो, तो वो जी जी। कल हमारा, तो मतलब जैसे जैसे नया नया टेक्निक हमारे लिए अवेलेबल होता है ना, तो वो हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे सर, तो वो भी करेंगे आप जो बोल रहे हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक ठीक, यू। ओके सर, थैंक यू। संदीप सर, आपका माइक अनम्यूट करिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर, मुझे ये जानना था, अभी जो आपने बताया कि सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर अपना कंफर्मेशन होगा और ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। हाँ, तो मुझे अभी ये पूछ रहा हूँ सर मैं कि अगर वो क्लोजिंग सेकंड कैंडल का हाई और लो 40 और 44 है और क्लोजिंग होगा है 42 पे, तो 42 पे ही अगर एग्जीक्यूट किया तो चलेगा, या 44 का जो हाई है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना है? नहीं, मैं आपको देखो, यहाँ पर मुझे, मैं आपको सामने आपका चार्ट दिख रहा है आपका, हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये कैंडल है, हाँ। ये कैंडल का कितना है, 2306। अभी ये कैंडल स्टार्ट बराबर। हुई उस level पे, उसके बाद ये ऊपर क्लोज हो गई कितना, हाँ सर। 2090 पे, तो हाँ। ये ऊपर जैसे ही ये क्लोज हो जाती है ना, तो ये थर्ड कैंडल हमारा, हाँ। कैंडल हमारा क्या है, यहाँ पर हम बाय ले सकते हैं। या ओके फिर ओके, तो तुर या फिर ओके। कभी क्या होता है कि कैंडल हाँ सर। नीचे आती है, ऐसे नीचे आती है, जैसे देखो कि ये कैंडल नीचे आई है इधर यहाँ तक, हाँ हाँ। हाँ सर। हमें पता है कि ये कैंडल यहाँ तक तो आ गई, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, ऊपर। हाँ। हमने बाय इस कैंडल पे किया था, मार्केट हाँ। यहाँ से ऊपर चला गया, लेकिन बाद में हाँ। क्या हुआ, नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं हुआ, सॉरी, क्लोजिंग नीचे नहीं हुआ, ऊपर हो गया यहाँ पर। हाँ सर। हाँ, और अगर हम यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर भी लगाते हैं, तब भी हाँ, मार्केट इस लेवल पे आया ही नहीं है। बराबर। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाइए, फिर ऊपर हाँ। जाने के बाद फिर ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, फिर ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, नाही आता सर ते सेकंड कॅन्डलचं जे क्लोजिंग आहे ना, हाँ, हे क्लोजिंग. हा हा हा, ते मी विचारत होतो की ते जसं क्लोजिंग झालंय तसं थर्ड कॅन्डलला एंट्री घ्यायची का त्याचा जो सेकंड कॅन्डलचा हाय आहे तो ब्रीच झाल्यानंतर एंट्री घ्यायची? नाही नाही, ती लगेच एंट्री घ्यायची सर, तो सेकंड कॅन्डलचा तो हाय गेला असं काही नाहीये, लगेच एंट्री घ्यायची, हा, कारण तुम्हाला कन्फर्मेशन खालच्या 2 कॅन्डलने दिलेलं आहे. बरोबर बरोबर. त्याच्यानंतर अच्छा. थर्ड कॅन्डलला तुम्ही एंट्री घ्या. एंट्री घेतल्यानंतर मार्केट एक तर वरती जाईल, नाही तर तुमचा जास्तीत जास्त स्टॉप लॉस हिट करेल. बर 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 बर. बरोबर आहे, पण तो स्टॉप लॉस हो, तुमचा मिनिमम, त्यामुळे तुम्हाला टेन्शन नाहीये तेवढं की माझा मोठा लॉस होईल. बरोबर बरोबर सर. चालेल चालेल, तेच वही क्वेश्चन था. और सर अभी जो एक सर ने पूछा था डाइवर्जेंस के रिगार्डिंग, तो ये गोल्ड के चार्ट पे अगर नॉर्मल आरएसआई अपन अभी, मतलब मैं फॉलो करता हूँ सर, नॉर्मल आरएसआई अभी लगाया हुआ, तो उन्होंने लगाया तो उनको जो अपना 1810 का जो कैंडल है और अपना 1930 का जो कैंडल है, तो उसके ऊपर उन्होंने ट्रेंड लाइन लगाया और आरएसआई को अगर ट्रेंड लाइन ये किया तो उनको समझ में आएगा कि डाइवर्जेंस कैसे समझ में आता है करके. यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे उल्टी. हाँ 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 हाँ, यस सर, यहाँ पर हम यहाँ नॉर्मल आरएसआई सर, नॉर्मल ऐसे आरएसआई मध्ये एकदम परफेक्ट होते ते. ओके आता ओके आपण सर. स्टॉकेस्टिक लावलाय ना, नॉर्मल आरएसआई ला एकदम व्यवस्थित दिसते.
RSI पण लावू शकता, बरोबर आहे. हा नॉर्मल RSI ला एकदम अप मूव दाखवलाय, स्ट्रेंथ दाखवली आहे आणि इथं डाऊन मूव दाखवलाय पूर्ण प्राइस मध्ये. चालेल, ठीक है सर, थैंक यू सर. यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. तो सर ने बताया, तो आप RSI भी इसके साथ यूज कर सकते हो, और एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगाना चाह रहे तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कंफर्मेशन मिलना इंपॉर्टेंट है. यस सर. नाथ सर, आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं. सिंह सर, आपका माइक अनम्यूट करिए, बोलिए सर. जी सर, मैं ये कह रहा था कि इसको सर कहीं वीडियो को डालेंगे या रिपीट करके अगला कोई हाँ क्वेश्चन हाँ, डालेंगे डालेंगे सर. अब मैंने रिकॉर्ड किया है, डाल देंगे उसको. यूट्यूब वगैरह पे डालेंगे सर? यूट्यूब में नहीं, हमारे पोर्टल में डालेंगे, वेबसाइट के अंदर. अच्छा, वेबसाइट पर डालेंगे. जी जी, हाँ तो हाँ, कल आ जाएगा सर? मैं देता हूँ, आज कल मैं उनको दे देता हूँ, हो सकता है मंडे तक हो जाएगा. अच्छा अच्छा, यस सर. ठीक सर, बस यही जानना चाहिए. और दूसरी चीज ये है सर कि ये मोबाइल में सर कुछ ये जो सेकंड वाली है तो इंडिकेटर, ये स्टॉकेस्टिक. सेटिंग में सर जी कुछ अंतर होता है क्या सर नहीं नहीं, मोबाइल वाले? कोई नहीं रहे सर, सेम ही रहता है, कोई अंतर नहीं होता. अगर है कुछ तो उसमें चेंजेस कर दीजिए ना, जैसे अब यहाँ पर दिख रहा है ना, तो नॉर्मल बेसिस पे कोई चेंजेस नहीं रहने वाला, सब जगह पे वो स्टैंडर्ड ये रहता है, सेटिंग रहता है. जी सर, ये हम जो है सर इसको ले रहे हैं ना, ये क्या नाम है आपका, स्टैटिक ऑस्कुलेटर करके है ना कुछ? हाँ, ऑस्किलेटर में स्टॉकेस्टिक आता है. जी जी, एक मिनट. तो इसमें सर 5-5 मिनट का करके वो दे रहा है, 2 कैंडल दे रहा है, इसमें लेंथ, हाइट और सिंपल इस तरह का, और जबकि उसमें आपने दिया था सर दूसरे ढंग का है. थोड़ा सा देख लीजिएगा सर, मोबाइल में कुछ डिफरेंस आ रहा है MT5 पर. स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, हाँ, एक मिनट रुकिए. 5-3-3 और उधर कितना था, 14 था. जी जी तो पीरियड को चेंज कर जी. दीजिए ना सर, इधर 14 कर दीजिए. किस वाले में क्या भरना है सर, आपने देखा है, थोड़ा बता दीजिए सर. 14 कर दीजिए ना उधर. किसमें ये परसेंटेज डी पीरियड जो है इसको 14 कर दे सर? हाँ, 14-3-3 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. सबसे ऊपर वाले को 5 की जगह 14 कर दे सर? हाँ, 5 की जगह 14 करना. और बाकी ये 3-3 रहने दें ज्यों का त्यों, हाँ हाँ, वो रहने दीजिए. और बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा ना? यस सर. हाँ, ठीक है. ओके सर, ओके ओके. थैंक यू. यस सर, बोलिए सर. नाथ सर, आप बात कर सकते हैं. हेलो. यस सर, बोलिए. अब्रार. हेलो. हाँ सर, बोलिए सर. हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए. सर इसको हम MT5 का कैसे लगा सकते हैं, जो इंडिकेटर बताया आपने? MT5 में इंडिकेटर जहाँ से होते हैं वहां पे लगा लीजिए ना सर. इंडिकेटर में जाइए, 2 इंडिकेटर लगाना, एक मूविंग एवरेज, दूसरा स्टॉकेस्टिक. तो सर मूविंग एवरेज में जो वहां पे लगानी है लेंथ 14 लगानी है? हाँ हाँ, मूविंग एवरेज, जो नॉर्मल मूविंग एवरेज हम लगाते हैं ना, वही लगाना है आपको. और सर इसमें स्टॉक्स में? हेलो. हेलो सर, स्टॉक्स में क्या लगाना है? यही लगाना है 14-36? स्टॉकेस्टिक वो भी लगाना है, वो मिल जाएगा सर. स्टॉकेस्टिक ऑस्किलेटर जो है ना, वो लगाना है. अभी सर ने पूछा था ना, ऑस्किलेटर में है वो? इसका वीडियो मैं डाल दूंगा सर, सेटिंग करके मोबाइल का भी, फिर वहां पर आप देख लीजिए. ठीक है सर, डाल दीजिएगा फिर देख. मोबाइल में लगा के ना, मोबाइल में लगा के फिर डाल देते. ठीक है, ओके. ओके सर, ओके. यस सर, बोलिए.
थोड़ा फास्ट करिए। हाँ सर, उसमें जो अगर हम बाइंग का देखना है तो हमें वहाँ पर ग्रीन ही कैंडल देखनी है, और सेलिंग का देखना है वहाँ पर रेड ही कैंडल देखनी है, या फिर अगर कैंडल का ये सर कुछ भी हो और अगर नहीं सेम जो ग्रीन कैंडल ही देखनी है। अच्छा अच्छा। और सर आप जो इसका बोल रहे थे मार्जिन का, अगर हमने स्टॉप लॉस लगाए है ना, मतलब अगर हमारा अकाउंट है $100 का, लेकिन अगर हमने स्टॉप लॉस लगाया $1-2 का, अगर लॉस भी होगा तो उसको भी हम कितने भी दिनों तक होल्ड कर सकते हैं ना, अगर स्टॉप लॉस इतने हो रहे तो? हाँ रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम। हाँ क्योंकि बीच में मतलब किसी ने पूछा तो आपने कहा कि अगर आपका अकाउंट $100 का है तो आप उतने देर नहीं रुक सकते, तो मतलब वो नहीं सर, मैंने बोला जब तक आपका अकाउंट सस्टेन कर सकता है तब तक रख सकते हैं आप। अच्छा। और जो हेज करने का बोला था, उसमें अगर हम किसी पॉइंट में सेल कर सकते हैं, मतलब क्या है, और किसी में बाय किया तो प्रॉफिट और लॉस हमारा कांस्टेंट रहेगा ना सर? यस सर। मतलब कम ज्यादा तो होगा नहीं ना उसमें? नहीं, जो भी गैप होगा वही आपका लॉस रहेगा ना। हाँ वही कांस्टेंट रहेगा, है ना? यस सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। सोमवीर सिंह सर, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस सर, बोलिए। सर मुझे हेजिंग से रिलेटेड पूछना था। गुड इवनिंग। हाँ, जैसे सर अगर 0.02 लगा रखा है और सपोज दैट $50 माइनस में है, सपोज दैट अकाउंट, और उसके अपोजिट में हमने बाइंग के लिए 0.02 हमने लगा दिया और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अकाउंट तो हमारा वहाँ पे लिमिटेड स्टॉप लॉस दिखाता है, मतलब जो हमारा जितना माइनस है उतना ही दिखाता है। लेकिन अगर हमें हेजिंग से बाहर निकलना है, बराबर। क्योंकि हमें अपने अकाउंट को तो प्लस में लेके आना है सर, ठीक है, टारगेट तो हमारा उस वक्त ये रहेगा, यस तो सर। हमें सोचने का टाइम चाहिए हमें करना क्या है सर, ठीक है। तो अगर क्या मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने सेल में लगा रखा है और बाइंग में हमने उस अपोजिट डायरेक्शन में 0.02 लगा दिया, तो अगर प्रॉफिट आता है उसके अंदर, बाइंग मोड में प्रॉफिट आ रहा है, तो मान लीजिए $50 माइनस में था, हमने हेज कर दिया और $10 प्रॉफिट में आया हेजिंग की वजह से, तो हम वो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं सर? ओके, आपने हेजिंग करने के बाद तीसरा ट्रेड लगाया ऐसे बोल रहे हो? नहीं, तीसरा नहीं लगाया, एक ट्रेड दो लगाया, ही ट्रेड लगाए 0.02, आपने? 2 ही लगाए हैं। हाँ, हाँ, तो दो में एक रोकने के लिए, एक आपका $50 माइनस में और एक $10 प्रॉफिट में। हाँ, जो हमने अपोजिट ट्रेड लगाया हेज करने के लिए, वो वाला हमारा प्रॉफिट में जा रहा है। हाँ, तो अगर वो निकाला ना सर, तो ये 50 का 60 हो जाएगा वापस। हाँ, अच्छा, मतलब इक्विटी बढ़ जाएगी हमारी। हाँ, अगर हमने ट्रेड निकाला तो जो प्रॉफिट में जा रहा है ना आपका ट्रेड, वो तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपका इक्विटी बढ़ेगा, बराबर है, आपका इक्विटी बढ़ जाएगा, लेकिन वहां पर 50 का $60 हो जाएगा। हाँ, तो हम वहाँ उसको वापस कैसे निकलेंगे सर? मतलब उसको हमें रिकवरी करनी है कि वापस निकलने के लिए आपको क्या करना है, अगेन ट्रेंड अंडरस्टैंड करना है, तो इसलिए आपको वेट करना है। तो जैसे ट्रेंड अंडरस्टैंड हो गया आपको, जैसे भी मार्केट आप देख सकते हो कि गोल्ड का मार्केट कहाँ गया था, वापस कहाँ पे आ गया, तो हमें वेट करना है। वेट करने के बाद एक ऐसा सेटअप आपको मिलेगा जो आपको निकाल सकता है। तो क्योंकि आपको अकाउंट को बचाना है सर, ऑलरेडी आपने हेज कर दिया, तो हेज करने से इसमें से बाहर से भी निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए आपको तीसरा ट्रेड डालने की जरूरत है। अभी तीसरा ट्रेड आपको डालना है, वो ट्रेड आपका अकॉर्डिंग टू ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। तो जैसे ही आप वो ट्रेड डालेंगे तो आपका क्या होगा, जो माइनस दिखा रहा है वो प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में आने के बाद एक तो आप मिनिमम लॉस में निकल सकते हैं, या फिर आपका अगर उस तरह से प्रॉफिट में जा रहा है तो तीनों ट्रेड निकाल सकते हैं एक साथ तीनों ट्रेड हमें कट करने होंगे। हाँ, एक साथ मतलब मान लीजिए कि आपने पहले लॉस बुक कर दिया और फिर दोनों प्रॉफिट बाद में बुक कर लिए, तो ऐसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर हमने हेज पोजीशन लगा रखी है जिसकी वजह से हमारा एक मुझे 50 पे ही रुका हुआ है हमारा अकाउंट माइनस, तो हमें निकलने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए
ट्रेंड को फॉलो करके तीसरा ट्रेड हमें लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो जैसे हमने 0.2 का लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो 0.01 से हमें लगाना होगा आगे का ट्रेड तीसरा, या 0.02 से ही लगाना होगा। जीरो नहीं है, जितना 0.02 का लगाएंगे तभी वो कवर हो जाएगा ना। अच्छा, अगर मेरा ट्रेड $100 माइनस चल रहा है तो मैं 0.01 से ट्रेड करूंगा तो वो कब आएगा, रिकवर तो नहीं होगा ना। हाँ, मतलब तीसरा ट्रेड भी हमें 0.02 से ही लेना पड़ेगा। यस सर, यस सर। अच्छा, और उसके बाद जब वो अपने पॉइंट पे आता है तो हमें, जैसे नीचे आया हमारा ट्रेड, तो हमें पहले प्लस वाले को हमें हटाना पड़ेगा, फिर माइनस वाले को हटाना पड़ेगा, या पहले प्लस वाले को हटा सकते? कौन सा ही हटा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उधर ही जाएगा ना, क्योंकि लॉस भी उतना हो रहा है, प्रॉफिट भी उतना हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ट्रेड आप क्लोज कर रहे हो। ओके ओके, तीसरे ट्रेड से हमारी इक्विटी बढ़ती रहेगी और हमारा समझिए सर, उतना जितना हमारा लॉस जा रहा है उतना उससे ज्यादा हमें तीसरे ट्रेड से प्रॉफिट करना होगा, मतलब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर कि चलो आपने $5 अभी दिख रहा है तो निकल जाते हो, तो वैसे भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है सर, मुझे सर यही पूछना था। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। शशिंद्र नाथ सर, आपका माइक वापस अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर, आपका माइक सर एक बार चेक कर लीजिए। वीरेंद्र कश्यप सर, सर आपका माइक अनम्यूट करिए। सुरेंद्र सर, आपका माइक, यस सर बोलिए। वीरेंद्र कश्यप सर, कश्यप सर बोलिए। ओके, आपकी भी आवाज नहीं आ रही सर। सुरेंद्र सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ सर बोलिए ना। गुड इवनिंग सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं बात करूं सर? बोलिए ना। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, बोल सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, सर का आवाज नहीं आ रहा है, आप बात करिए सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, ये पूछना था आपसे कि यहाँ पे जो आप सेटिंग बताए हैं, मैं अपने मोबाइल में जब सेटिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पे लिख के आ रहा है ट्राई फॉर 30 डेज फ्री। इसका क्या मतलब है? इंडिकेटर में लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। कौन सा इंडिकेटर लगा रहे हैं? मूविंग एवरेज? ये मूविंग एवरेज नहीं, जो आप अभी बताए स्टॉच करके कुछ है। स्टोकेस्टिक जी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। जी 5 मिनट में लगा, 5 मिनट में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 5 ही मिनट में लगा रहा हूँ। वहाँ पे ऑप्शन देने लगा ना कि मतलब 30 डेज के लिए फ्री है, उसके बाद हाँ हाँ हाँ, शायद पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैं सोचा कि क्लियर कर आप लेता हूँ आपसे। MT5 में लगाइए ना सर उसको, आप ट्रेडिंग व्यू में लगा रहे हो ना? जी जी जी। MT5 में लगाइए, MT5। तो ट्रेडिंग व्यू में मैं नहीं लगा सकता हूँ क्या? नहीं, अगर देखो वहां पर क्या होता है, वो पेड वेबसाइट है, कभी कभी हमारा 30 डेज खत्म हो जाता है ना, तो वो बोलता है कि अभी पेड करो। तो एक तो आप दूसरे ईमेल आईडी से वापस उसको रजिस्टर करिए, दूसरा ईमेल आईडी, तो वापस आपको और 30 दिन मिल जाएंगे। जी हाँ, जी ऐसे कर सकते हैं आप। जी, ऐसा ही करना पड़ेगा। जी, और सर अभी आप हेजिंग के लिए जो बताए, जैसे $50 अगर मेरा माइनस में था तो दोबारा मैंने मतलब हेजिंग लगा दिया, और मेरा $10 अगर पॉजिटिव मतलब प्लस में चला गया है, तो प्लस वाले को अगर हम क्लोज कर देते हैं तो हमारा इक्विटी में वो जाके जुड़ जाता है। बराबर है, इक्विटी में जुड़ जाता है। तो उसके बाद सर जो हमारा माइनस में था, जो हमारा माइनस में था सर, तो वो माइनस में आप बोल रहे हैं $10 और जुड़ जाएगा, वही नहीं समझ में आया सर। $50 आपका माइनस में जा रहा है और $10 प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है।
तो जो $10 प्रॉफिट में है वो अगर उसको मैं निकाल देता हूँ तो मार्केट ऑलरेडी $60 माइनस में चल रहा है, लेकिन वो जो $10 प्रॉफिट में ना उसके वजह से वो 50 शो कर रहा है। नहीं सर, तो अगर हम हेजिंग लगाए हैं और प्रॉफिट में है तो कहीं न कहीं $40 लगभग माइनस में होना चाहिए, मैं ये सोच रहा था। हाँ चलो वैसे पकड़ लेते हैं $40, लेकिन वो $10 निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें और $10 ऐड हो जाएंगे ना, तो 50 हो जाएगा। समझ रहे ना? सर क्लियर नहीं हो रहा है ये चीज। चलो अब मान लीजिए कि $40 अभी शो कर रहा है माइनस ऊपर, ठीक है, नीचे $50 जो आपका लॉस हो रहा है और $10 प्रॉफिट है। तो अगर वो $10 उसमें ऐड हो जाता है तो $40 माइनस शो कर रहा है, बराबर? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे सिर्फ रिस्पॉन्ड करिए, बराबर है ना? सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, $40 माइनस शो कर रहा है, बराबर? जी सर। अभी जो $10 प्रॉफिट है उसको हम निकाल देते हैं। अगर उसको निकाल देंगे तो क्या होगा, जो $50 जो 50 लॉस दिख रहा है वो तो 50 ही रहेगा ना फिर। जी जी, वो 50 ही रहेगा, और जैसे वहां पे 50 माइनस 50 ही शो करेगा, और जो मैं ये मतलब क्लोज कर दूंगा जो मेरा प्लस में है तो वो इक्विटी में जाके हाँ, मतलब ऐड लेकिन हो जाएगा। हमने क्या किया, हेजिंग निकाल दिया, ठीक है। अगर मान लेते कल जाके हमने ट्रेड लगाया था, एक ट्रेड चल रहा है आपका $50 लॉस में और एक ट्रेड चल रहा है आपका $30 प्रॉफिट में। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना रहेगा, $20 ऊपर शो कर रहा होगा माइनस, बराबर? बराबर ना सर? आवाज नहीं आ रही? हाँ, जी जी, सही अभी बोल उस रहे हैं। $30 प्रॉफिट को मैंने निकाल दिया तो कितना लॉस दिखेगा, -20 50 दिखेगा ना सर? -20 कैसे दिखेगा? एक ट्रेड वहाँ पे मेरा 50, मतलब -50 दिखेगा, लेकिन लास्ट हमारा -20 ही रहेगा। नहीं नहीं, हाँ वो कैसे सर, देखो आपका जो ऊपर जो माइनस दिख रहा है ना, तो जो प्रॉफिट चल रहा है उसको हम क्या करते हैं, उस जो हेजिंग वाला जो ट्रेड है माइनस वाला उसमें से माइनस करते हैं। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट को ही निकाल दूं तो चलो इक्विटी आपकी बढ़ रही है $30 तो एक्सेप्टेबल, लेकिन जो ऊपर माइनस दिख रहा है ना वो 50 दिखेगा। आवाज आवाज आपकी आवाज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही सर।